हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े आईपीओ के बारे में। बिल्कुल सही, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के आईपीओ के बारे में। एलआईसी का आईपीओ अब आपको आता हुआ देखने को मिलेगा 4 मई को। और कह सकते हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेट भी लोगों ने इसी का किया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी भारतीय कंपनी जिसने काफ़ी बड़े शिखर तक पहुंचती हुई देखने को मिली। इंडिया की नंबर 1 कंपनी, ग्लोबली 5th रैंक सबसे बड़ी कंपनीज इंश्योरेंस सेक्टर की। एंड अब वो अपना आईपीओ लेके आती हुई देखने को मिलने वाली है। तो इसके अंदर बात करेंगे फ्रेंड्स एलआईसी के आईपीओ की डिटेल एनालिसिस के बारे में। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पॉलिसी होल्डर और रिटेल के लिए यहाँ पर जो छूट दी गई है, जो यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है, उसका क्या मतलब है, किस प्रकार से डिस्काउंट हम अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, कितना मुनाफा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो दोस्तों, एलआईसी आईपीओ 4 मई को खुलता हुआ देखने को मिलेगा। 9 मई तक खुला रहेगा ये आईपीओ। इंडिया का, जैसे मैंने कहा, कि लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है ये इंडिया की। और जिसके पास करीबन अभी मार्केट में 66.2% है मार्केट शेयर इनके न्यू बिजनेस प्रीमियम के अंदर। कंपनी ऑफर करती है आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स, जो भले आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट से लिंक होते हुए देखने को मिले। सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, पेंशन प्रोडक्ट्स हो गए। ओवरऑल जो काम करती हुई दोस्तों आपको देखने को मिलती है, वो किस प्रकार से इंश्योर करना है लोगों को, किस प्रकार से इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, भले वो कोई सी भी चीज़ का हो, भले वो हेल्थ हो, भले वो पेंशन हो, भले वो आपको सेविंग इंश्योरेंस हो। सबसे ज़्यादा काम यहाँ पे जो करती है कंपनी, वो इंश्योरेंस का काम करती है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे कंपनी के एयूएम के बारे में। एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। 30 सितंबर 2021 तक कंपनी ने करीबन 40 लाख करोड़ के ऑलमोस्ट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल एयूएम है। एलआईसी अगर आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है, इनकी 2048 ब्रांचेस है टोटल, 113 डिविजनल ऑफिसेज है, 1554 सैटेलाइट ऑफिसेज है। और ये ग्लोबली काम करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में काम करती है। ये फिजी में है, मॉरिशस में है, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत एंड यूके। तो कंपनी का जो काम है वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है, वो पूरे ग्लोबली है। पूरी ग्लोबली आपको ये अवेलेबल मिलेगी कंपनी की। पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, एलआईसी पार्ट इंश्योरेंस के साथ साथ पार्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स कंपनी भी है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एक आपको यहाँ पे फैक्ट बताता हूँ दैट कि जितना टोटल म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड कर चुके हैं, उससे ज़्यादा तो एलआईसी का खुद ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 39 लाख करोड़। समझिए, तो ये अपने आप में दिखाता है कि एलआईसी कितनी बड़ी कंपनी है। इनके प्लान्स की बात करूँ तो देखिए, ये कॉम्बिनेशन है एक इंश्योरेंस का भी और एक इन्वेस्टमेंट विद अ गारंटीड रिटर्न। कोई एलआईसी करवाता है, अगर आज आप देखेंगे कि भारत में चलता क्या है, जैसे हर चीज़ों के कुछ नाम होते हैं, वैसे इंश्योरेंस का नाम होता है एलआईसी। तो एलआईसी कितना बड़ा ब्रांड है इंडिया के अंदर। एलआईसी अगर आप देखेंगे तो 13.5 लाख एजेंट्स के साथ काम करता है, जो यहाँ पे कंपनी के न्यू बिजनेस में मोस्टली। एलआईसी अगर आप देखेंगे तो फिक्स्ड रिटर्न्स आपको डिलीवर करता हुआ देखने को मिलता है आपके लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के साथ साथ। और यही सबसे आसान चीज़ होती है जो इनके एजेंट्स यहाँ पे बेच पाते हैं, बिकॉज ये जो है ये एक पीस ऑफ माइंड लाता है इंश्योरेंस। बिकॉज अगर आपको बोलेंगे कि हाँ, आपको एट द रेट 7% एनुअल रिटर्न मिल रहा है, या फिर आप जब अवेल करेंगे तो आपका 1 लाख रुपए इतने में कन्वर्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट अनडाउटेडली आता हुआ देखने को मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है पब्लिक का। और ये अगर आप देखेंगे, इसीलिए इंश्योरेंस सेक्टर में इतना ग्रो करता हुआ देखने को मिला है। एलआईसी, जैसे मैंने कहा कि देखिए, करीबन 39 लाख करोड़ के एसेट मैनेज करता है, जो सब ये एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी अगर आप डालेंगे ना, तो उससे ज़्यादा सिर्फ एलआईसी करता है। तो इतना बड़ा अगर दोस्तों कोई बनता हुआ देखने को मिला है, तो अपने आप में देखिए ये बहुत बड़ी बात है। पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट में टोटल 4% अगर आप देखेंगे तो वो जो स्टॉक्स है वो एलआईसी ओन करता है। दे ओन 4% ऑफ ऑल द लिस्टेड स्टॉक्स इन इंडिया। तो ये समझिए कि ये सब चीज़ें होती है। एलआईसी के पास आरबीआई से ज़्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स है।
एलआईसी के पास आरबीआई से ज़्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। तो एलआईसी अगर आप देखेंगे इतना क्यों टाइम लग रहा था आईपीओ लाने में, बिकॉज कंपनी इतनी बड़ी है, कंपनी इतनी बड़ी है कि यहाँ पर सरकार को भी सोच समझ के लाना पड़ा। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ की चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो एल आई सी हैज़ पुअर न्यू पॉलिसी ग्रोथ। ये दिक्कत डेफिनेटली रही है जब से देखिए प्राइवेट प्लेयर्स आते हुए देखने को मिले, प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स, तो अनडाउटेडली एल आई सी का मार्केट शेयर गिरा है। एक समय पे 85% प्लस मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो एल आई सी का था, जो अब अगर आप देखेंगे तो 67-65% के आसपास आ चुका है। तो ये एक दिक्कत है। कंपनी के जो मार्जिन है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में वो भी काफ़ी लो है। और अगर आप एलआईसी को वैल्यू करने की सोचेंगे तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? बिकॉज एलआईसी याद रखिएगा अपना पैसा अपने पास नहीं रखता है, वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देता है, अपने पॉलिसी होल्डर्स में बांट देता है। मोस्टली शेयर होल्डर्स तो नहीं, पॉलिसी होल्डर्स में बांट देता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दिक्कत आती है एलआईसी के वैल्यूएशन को लगाने में, बहुत दिक्कत आती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि एलआईसी को अगर वैल्यूएशन नहीं नापी जा सकती तो क्या होगा? क्या इसको पीई रेशियो से नापा जाएगा या फिर कुछ और? तो देखिए, जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको मार्केट में आती हुई देखने को मिले तो सबसे पहली बात, आप उनको पीई रेशियो से नहीं बांट सकते। पीई रेशियो अगर बात करता हूँ एलआईसी का, वो 202 टाइम दिखा रहा है अगर इस करंट प्राइस पे आता है तो 202 टाइम बहुत महंगा है, क्योंकि फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपये की है, ये बात आप याद रखिएगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू पे शेयर ला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। इनको दोस्तों जो नापा जाता है वो एम्बेडेड वैल्यू से होता है। जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनको उनके एम्बेडेड वैल्यू से नापा जाता है। एम्बेडेड वैल्यू दोस्तों जो होती है वो अगर आप देखेंगे जो होती है कि प्रेजेंट वैल्यू, जो कंपनी का प्रेजेंट वैल्यू है, जो फ्यूचर का प्रॉफिट है, उसको अगर आप प्लस कर देते हैं कंपनी के नेट एसेट वैल्यू के साथ तो उसकी एम्बेडेड वैल्यू निकलती है। और यही मैट्रिक जो दोस्तों जो होता है वो इंश्योरेंस फर्म्स को वैल्यूएशन करने में काम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पी रेशियो से नहीं बांटे, इसको आप बांटे एम्बेडेड वैल्यू से। अब बात करें एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू की। सो देखिए, एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट ये है कि एलआईसी जो है वो एक एस्टिमेशन, जो एम्बेडेड वैल्यू है वो है करीबन 5.4 लाख करोड़। आईपीओ की प्राइसिंग देखिए, अगर आप देखेंगे तो 949 रुपीज़ पर शेयर रखी गई है। तो एलआईसी की जो वैल्यूएशन निकालती है उसके एम्बेडेड वैल्यू से वो करीबन 1.1 टाइम्स है। 1.1 टाइम्स अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इसकी एम्बेडेड वैल्यू है, बहुत कम है। 1.1 टाइम्स अगर आप देखेंगे तो बहुत कम होती है। अब इसमें दूसरी कंपनीज को मैच करते हैं। जो दूसरी कंपनीज अगर आप देखेंगे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, जो इनकी एम्बेडेड वैल्यू है वो इनके प्राइस टू ईवी है करीबन 2 to 2.5 टाइम्स। सो एलआईसी सबसे पहली बात, अगर 949 रुपीज़ के प्राइस बैंड पे ला रहा है तो ये महंगा नहीं है। एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से ये सिर्फ उसके 1.1 टाइम्स ही ला रहा है। 1.1 टाइम्स बहुत कम होता है, समझे? 1.1 टाइम्स बहुत कम होता है। दूसरी जो कंपनीज है वो 2 to 2.5 टाइम्स ला रही है। तो ये बात आपके दिमाग से निकाल लीजिए कि एलआईसी का आईपीओ महंगा आ रहा है। ये सही वैल्यूएशन पे आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है और ये बात इंपॉर्टेंट है। सो अब बात करें दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। तो प्रमोटर्स कंपनी के हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी पूरी इसमें अगर आप देखेंगे जो प्रमोटर्स है वो गवर्नमेंट है और यहाँ पर जो स्टेक बेच रही है वो खुद गवर्नमेंट है। अब कंपनी के फाइनेंशियल समझते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया आपको आते हुए देखने को मिले थे लगातार। अगर आप सिर्फ मार्च क्वार्टर की बात करते हो, नहीं Q4 की, तो अगर आप देखेंगे 26,270 मिलियन के आसपास का कंपनी का यहाँ पे मुनाफा आता हुआ देखने को मिला था, जो अगले साल 27,104 मिलियन का हुआ। और इस साल अगर आप देखेंगे यानी 31 मार्च 2021 को, पिछले साल, तो 29,741 मिलियन पे आता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के टोटल एसेट्स भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। रेवेन्यू फ्रंट पे डेफिनेटली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, एलआईसी को क्या जरूरत पड़ गई आईपीओ लाने की। तो यहाँ पर सबसे पहली बात साफ बात है, कंपनी को लिस्टिंग जो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की करवानी है उससे बेनिफिट्स मिलते हैं, वो अवेल करने। और यहाँ पर कंपनी को अपने पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के लिए कुछ लाना था, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो वो आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं देखिए आईपीओ की डिटेल की। आईपीओ जो है वो 9 मई को खुलेगा। बुक बिल टाइप का इशू है, 10 रुपये की इक्विटी शेयर के साथ 902 से 950 के आसपास का प्राइस बैंड, 949 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 15 शेयर मिलेंगे आपको टोटल, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होंगे और करीबन 21,008 करोड़ का इशू है। याद रखिएगा ये जो इशू है उसमें रिटेल कैटेगरी के लिए डिस्काउंट है 45 रुपये का, एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए डिस्काउंट है 45 रुपये का। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात, जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके लिए भी कोटा रिजर्व किया गया है।
तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, 50% आपको यहाँ पर क्यूआईबीज को ऑफर नहीं किया जाएगा, उससे ज़्यादा 35% ज़्यादा ना ही रिटेलर्स को ऑफर किया जाएगा, ना ही एचएनआईज को 15% से ज़्यादा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए यहाँ पर किस प्रकार से प्राइसिंग की गई है। एचएनआई कैटेगरी के लिए करीबन 9067 करोड़ की मैक्सिमम बिड अमाउंट है, तो उनके लिए कोई भी डिस्काउंट नहीं है, उनको 949 रुपीज़ का ही एक शेयर मिलेगा। अब रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्या डिस्काउंट है, रिटेल कैटेगरी के लिए 45 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट है, यानी आपको जो शेयर मिलेगा वो 904 रुपये का मिलेगा। एम्प्लॉय को भी 904 रुपये का मिलेगा। बात करें पॉलिसी होल्डर्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके लिए 60 रुपये का डिस्काउंट है। तो अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो 889 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। अब ये क्वेश्चन कि हम पॉलिसी होल्डर कैसे लगाएं, तो जो जो भी आप डीमैट यूज़ करते हैं, वहाँ पर अलग से अब एक शो हो जाएगा पॉपअप, जहाँ पे आप चाहे तो आपको 2-3 कैटेगरी मिल जाएगी, जहाँ पे रिटेलर्स लिखा होगा, जो जो आप नॉर्मली करते हैं आईपीओ फिल करने के टाइम, और एक पॉलिसी होल्डर्स होगा। तो वहाँ पर इन दोनों में से एक चूज़ कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, कोई बड़ी प्रोसेस नहीं होगा, राइट? अब यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने कहा कि देखिए रिजर्वेशन आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो रिजर्वेशन जो है वो पॉलिसी होल्डर्स, एंड ये रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब आपने आपका पैन लिंक कर दिया होगा। तो लिंक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिंक नहीं किया होगा तो आप रिटेल कैटेगरी से लगा दीजिएगा, वहाँ पर भी आपको एक डिस्काउंट तो मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यही था इस आईपीओ के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मैंने बता दी है। याद रखिएगा 4 फरवरी से ओपन होने जा रहा है, कल जो है वो खुलता हुआ देखने को मिलेगा। एंकर पोर्शन के लिए देखना होगा कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। डेफिनेटली हमारी तरफ से अप्लाई की सलाह है, और आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेन तो आसानी से होते हुए देखने को मिलेंगे। बात करें ग्रे मार्केट की, तो वो 90 रुपये के आसपास चल रही है, तो साफ साफ दिखाता है कि हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर होती हुई देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।